साथियों, आप सभी से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, मैं आज आप लोगों को इतिहास के उन तथ्यों पर ले जाना चाहता हूं जो बौद्धकालीन के समय शिक्षण संस्थाएं जो काम कर रही थीं कि कौन कौन सी उस समय शिक्षण संस्थाएं चालू थी, संचालित थी। उस विषय पर मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहला है तक्षशिला। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, तो यह जो विश्वविद्यालय है तक्षशिला, उस समय यह सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थी और काफ़ी देश विदेश के लोग तक्षशिला में पढ़ाई करने आते थे। यहाँ तक कि वह दुनिया की नहीं, विश्व की सबसे पहली ही विश्वविद्यालय थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान के जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी से 20 मील दूर की स्थिति पर है। और तक्षशिला जो है यह 335 ईसा पूर्व उस समय नाग दत्त राज्य कर रहे थे। नाग दत्त एक वंश चला है, नाग वंश। उस समय नाग दत्त 335 ईसा पूर्व शासन कर रहे थे। तो जो तक्षशिला है, तक्षशिला का निर्माण 335 ईसा पूर्व भी हो चुका था। और तक्षक नाम का एक राजा था, तक्षक नागवंशी राजा था, जिसके नाम से तक्षशिला नाम पड़ा। साथियों, इसके बाद में तक्षशिला जो है एक बहुत विशाल थी और उसमें काफ़ी देश विदेश के लोग विद्यार्थी पढ़ने आते थे। और तक्षशिला जो है, कहते हैं जातक कथाओं के अनुसार तक्षशिला विद्यालय के लिए काशी, राजगृह, पांचाल, मिथिला और उज्जैनी के विद्यार्थी जाते थे। स्वयं बुद्ध के समकालीन वैद्यराज, जीवक तथा बंधुल मल्ल, प्रसेनजित, महाली आदि ने तक्षशिला में अध्ययन किया था। आचार्य पाणिनि और कौटिल्य भी संभवतः इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। इसके अलावा तक्षशिला में 18 प्रकार के शिक्षाएं दी जाती थीं, जिसमें हैं चिकित्सा शल्य, धनुष विद्या, युद्ध विज्ञान, हस्तसूत्र, ज्योतिष, व्यापार, कृषि, संगीत, नृत्य कला, चित्रकला, इंद्रजाल, गुप्त कोशज्ञ, मृगाया, अंक विद्या, पशु पक्षी की आवाज़ को समझना, निमित्त ज्ञान और विशेषताएं इत्यादि प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। इसके बाद है साथियों, तक्षशिला के बाद आता है एक वाराणसी। ये वाराणसी में भी बुद्धकालीन शिक्षा पद्धति थी। काशी जनपद की यह राजधानी थी। बुद्ध काल में जैसे श्रुंधक, सुदर्शन, ब्रह्मवर्धन, पुष्पावती, मौलनी एवं स्वयं रम्य नगर आदि नगर उसमें मौजूद थे। तो इसमें लगभग 1500 भिक्षुओं का विशाल विहार था। यह भी एक शिक्षा का केंद्र था। इसके बाद आते हैं नालंदा। नालंदा जो है यह पटना नगर से 40 मील दूर दक्षिणी राजगृह से लगभग 7 मील की दूरी पर स्थित है। नालंदा में कहते हैं जब खनन किया गया है
तो इसकी लंबाई जो है 1 मील क्षेत्रों में नालंदा विश्वविद्यालय फैली थी। यह भी बहुत प्राचीन विद्यालय है नालंदा। और नालंदा विश्वविद्यालय इसने कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किए थे और इसमें भी कई तरह के शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद में अगला है वल्लभी। बुद्धकालीन में वल्लभी भी एक प्रसिद्ध शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा से कम नहीं थी। उस नालंदा के बराबर ही इसमें भी शिक्षा पद्धति अच्छे शिक्षण संचालित थी। अर्थशास्त्र, राजनीति, नीति, चिकित्सा, विशेष ध्यान से संबंधित शिक्षाएं दी जाती थी। और नालंदा जो है, नालंदा के जैसे ही इसमें अच्छे बड़े बड़े विद्वान आचार्य थे। इसके बाद में जो वल्लभी है, जो वल्लभी यह जो है काठियावाड़ का विख्यात शिक्षा केंद्र था। काठियावाड़ में जो उसमें 7वीं सदी में चरम उत्कर्ष पर ये पहुंची थी और 12वीं शताब्दी तक अशुंड गति से यह विद्यालय चलती रही। इसके बाद ये विक्रमशिला जो है मगध प्रांत में गंगा नदी के तट पर धर्मपाल नामक नरेश के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इस विद्यालय में तिब्बत से सबसे अधिक संपर्क रहा। यहाँ प्रख्यात विद्वान थे बुद्ध, ज्ञानपद, बैचोरन, रक्षित, चितारी, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, मित्र ऐसे विद्वान थे। अगला है उदंतपुरी। मगध में पाल सम्राटों के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसमें 1000 के लगभग बौद्ध भिक्षु रहते थे। और इसके बाद है मिथिला। यह भी एक प्राचीन विद्यालय था। ये जो है विदेह ब्राह्मण शिक्षा का सुपन्न केंद्र रहा था, किंतु बौद्ध काल में उसका भी एक महत्व अच्छा था और काफ़ी उन्नतशील था। और इसमें भी कई तरह के विद्वान थे। इसमें कई तरह के जैसे देवी महाभारत, मेघदूत, गीत गोविंद तथा मालती माधव आदि ग्रंथों पर विद्वतापूर्वक टीकाएँ लिखी गई। इसी विद्यालय की उपज है। इसके बाद में यह जो 12वीं से 15वीं शताब्दी तक इसमें विद्या अध्ययनरत रही यह विद्यालय। तो साथियों, ये रह गई बुद्धकालीन काल के समय शिक्षण संस्थाएं जो पूरे देश को नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात थीं और सभी देश के लोग, पूरे विश्व के लोग जो छात्राएं एवं छात्र सब अध्ययन करते थे। तो इस तरह साथियों बुद्धकालीन के समय काफ़ी शिक्षण संस्थाएं संचालित थीं एवं काफ़ी उन्नति थी और काफ़ी ऐसे उस समय ऐसे विद्वान लोग जितने भी निकले हैं, तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालयों में पढ़ कर के जो बड़े बड़े आचार्य बने और इस समाज को, देश के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और देश और समाज उससे उन्हीं की ही देन है जो हमारा भारत देश आज शिक्षा के क्षेत्र में उस समय बहुत ही पूरे विश्व में पहचान रखता था। धन्यवाद साथियों।